जिन का इंतकाम। रात का सन्नाटा था, चांद बादलों में छुपा हुआ था और जंगल की खामोशी में सिर्फ झींगरों की आवाज गूंज रही थी। अहमद एक वीरान सड़क पर तेज कदमों से चल रहा था। वो गांव के मौलवी साहिब के यहाँ से वापस आ रहा था, जहां इसने अपनी बीमार मां के लिए दुआ करवाई थी। इसका गांव एक कदीम जंगल के करीब था और लोग हमेशा कहते थे कि इस जंगल में जिन्नात का बसेरा है। अहमद उन बातों को महज कहानियां समझता था, मगर आज रात जाने क्यों दिल में एक अनजाना खौफ सरायत कर गया था। चलते चलते अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई इसके साथ साथ चल रहा है। वो रुक गया। जंगल के साये में कुछ हरकत महसूस हुई। कौन है? अहमद ने कपकपाती आवाज में पूछा। कोई जवाब ना आया, मगर दरख्तों के पत्तों में सरसराहट मजीद तेज हो गई। वो तेजी से कदम बढ़ाने लगा, लेकिन ज्यों-ज्यों वो चलता सरसराहट और करीब आती गई। अचानक एक सद हुआ का झुंडका आया और अहमद को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी गर्दन पर सांस ली हो। वो मुड़ा तो इसका दिल हल्क में आ गया। सामने एक लंबा कद आवर साया खड़ा था, आंखें दहकती हुई अंगारों की तरह, सुर्ख चेहरा किसी धुआंधार साये में छुपा हुआ। तुमने मेरे घर में कदम क्यों रखा? एक गूंजती हुई भयानक आवाज सुनाई दी। अहमद की टांगें कांपने लगे। कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसे सदियों से सताया जा रहा है। तुम्हारे गांव वालों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, मेरे बच्चों को बेघर कर दिया। अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। अहमद को अचानक याद आया कि चंद माह पहले गांव वालों ने इस जंगल के कुछ हिस्से को काट कर वहां नई जमीन आबाद की थी। वो बातें जो वो बचपन से सुनता आया था कि आज जिन्नात इन दरख्तों में बसते हैं, इसे आज सच महसूस हो रही थी। मुझे मुआफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, अहमद ने लरसती हुई आवाज में कहा। जिनका साया करीब आया, इसकी सुर्ख आंखें अहमद के चेहरे के सामने थीं। यहां से भाग जाओ, वरना कल सूरज का चेहरा नहीं देख सकोगे। अहमद ने जितनी तेजी से मुमकिन था दौड़ लगा दी। वो गिरता पड़ता गांव में पहुंचा और सीधा मौलवी साहिब के पास गया। मौलवी साहिब ने कुरान खोला, कुछ आयात पढ़े और अहमद पर दम किया। बेटा, वो जिन बहुत पुराने हैं। वो अपने घर पर हमला बर्दाश्त नहीं करते। गांव वालों को जाकर कहो कि मजीद दरख्त न काटें, वरना इस बार वो पूरे गांव पर हमला करेंगे। अगली सुबह अहमद ने गांव के बुजुर्गों को ये वाकया सुनाया। खौफजदा होकर सब ने फैसला किया कि वो जंगल में मजीद दरअंदाजी नहीं करेंगे। रात को अहमद के दरवाजे पर हल्की सी सरसराहट हुई। इसने दरवाजा खोला तो कोई ना था, मगर दरवाजे पर राख से एक पैगाम लिखा था। तुम बच गए, मगर हमेशा नहीं। अहमद ने खौफ से दरवाजा बंद कर लिया और कुरान की तिलावत करने लगा। मगर वो जानता था कि जंगल के जिन अभी भी वहां थे और वो कभी मुआफ नहीं करेंगे।